आप देख रहे हैं खबर दोपहर और आपके साथ मैं हूं विवेक। वैशाली के राघोपुर दियारा में 2 युवकों की मौत से सनसनी मच गई है। बताया जा रहा है कि जहरीली शराब पीने से दोनों की मौत हुई। 5 लोग बीमार भी बताया जा रहे हैं। जुरवनपुर थाना के चकसिंगार के वार्ड संख्या 6 के दलित बस्ती की यह घटना है। 2 गंभीर लोगों को पीएमसीएच भेजा गया है, जबकि 3 लोगों का इलाज पटना के निजी नर्सिंग होम में चल रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक बीते शाम दलित बस्ती के प्राथमिक विद्यालय परिसर में मछली और दारू की पार्टी हुई थी, जिसमें 10 लोग शामिल हुए थे। ग्रामीणों ने पुलिस पर शराब माफिया को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। इधर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। संडे 10-11 बजे पी के आए वो। अच्छा। आया तो सूत रहा पी के दारू पी के। तो 7 बजे उठाने गया खाना, तो इतने देर उठा गया तो 2 उल्टी आ वो 2 उल्टी में दवाई पानी 2 बोतल चढ़ा था। ये न कोई पानी चढ़ते चढ़ते प्रशासन कार्रवाई करती है। घूस लेके और इधर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने साफ कर दिया है कि जेडीयू और बीजेपी के संबंध बेहद मजबूत हैं और इसमें कहीं से कोई खटास नहीं है। उन्होंने विधायक गोपाल मंडल के उस बयान पर आपत्ति जताई है, जिसमें उन्होंने डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के खिलाफ बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि गोपाल मंडल से स्पष्टीकरण मांगा गया है और जवाब संतोषजनक नहीं होने पर कार्रवाई के संकेत दिए हैं। कि मांग को लेकर प्रधानमंत्री से बिहार के एक सर्वदलीय टीम जाके मुलाकात करता है और मुलाकात के बाद नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का जो बॉडी लैंग्वेज दिखा, उसके बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा हैं। सर, एनडीए में सब कुछ ऑल इज वेल है ना? बिल्कुल, एनडीए में ऑल इज वेल। सभी एकजुट एक साथ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी में एनडीए पूरे मजबूती के साथ एनडीए चल रहा है और कहीं इसमें लिखनी परंतु नहीं है। सब लोग एकजुट एक साथ चल रहे हैं। लेकिन पीएमओ से जब बाहर निकल रहे थे नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष, तो उनका जो बॉडी लैंग्वेज था बहुत कुछ इशारा कर रहा था, बहुत काफ़ी अच्छे मूड में लग रहे थे दोनों। देखिए, वो तो आप जानते हैं कि हम लोग का पुराना मांग है, जातीय जनगणना जो है वो पुराना मांग है ना। पुराना मांग को लेकर यहाँ सर्वसम्मत से जो है यहाँ तय करके पहले भी प्रस्ताव भेजा गया है भारत सरकार को। तो उस मुद्दे पर लोग गए हैं मिलने के लिए। एक वैचारिक संबंध सब लोग स्थापित करके यहाँ से बिहार के मुद्दे पर मिलने गए हैं। लेकिन जहाँ तक की बात है हमारी एनडीए की, तो एनडीए केंद्र सरकार में भी हम लोग एकजुट हैं और यहाँ बिहार सरकार में एकजुट हैं। पूरे मजबूती के साथ एनडीए हमारा चल रहा है। कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है ना? कोई नहीं। तो ये राजनीतिक हलकों में ये कयास क्यों तेज हो गए? अब कयास तो आप ही लोग लगा रहे हैं। कयास तो यहाँ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सब लोग आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं और सब लोग एकजुट है और सब लोग हम लोग काम कर रहे हैं उसमें। आपके एक विधायक है गोपाल मंडल, वो बीजेपी के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के बारे में खुलेआम आरोप लगा रहे हैं पैसे का, और कई तरह के गंभीर आरोप लगाए। तो क्या उन पर कोई कार्रवाई वगैरह होगी? बिल्कुल, पार्टी ने उनके माननीय विधायक जी का जो उन्होंने कहा है, जो उनका बयान है, उस बयान को हम लोगों ने एक्शन लिया है और उस पर हम लोग निश्चित रूप से माननीय पर कार्रवाई करेंगे। तो ये थे हमारे साथ जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और इधर दिल्ली एम्स में आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद का रूटीन चेकअप हुआ। स्वास्थ्य को लेकर उन्होंने डॉक्टरों से सलाह ली है और उसके बाद वो वहां से अपने आवास लौट गए। तो डॉक्टरों से स्वास्थ्य की सलाह उन्होंने ली है। दिल्ली से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जो कि दिल्ली एम्स पहुंचे थे रूटीन चेकअप के लिए, और उसके बाद रूटीन चेकअप उन्होंने कराया और उसके बाद आवास से निकलते हुए उनकी ये तस्वीरें। पिछले 15 दिनों से बेघर हो चुके दियारा वासी अब अपने घर वापस लौटने लगे हैं। पटना में गंगा के जलस्तर में कमी आने के बाद मवेशी और बच्चों को लेकर लोग फिर से जिंदगी पटरी पर लाने की कोशिश में जुट गए हैं। दीघा घाट पर कुछ ऐसा ही नजारा दिखा, जहां नकटा दियारा और सबलपुर के लोग नाव पर सवार होकर घर लौट रहे थे। जायजा लिया है रजनीश कुमार ने।
गंगा के जलस्तर में कमी आने के बाद बाढ़ पीड़ितों की जिंदगी अब पटरी पर लौटने लगी है और लोग अपने अपने घर वापस जाने लगे हैं। पटना के दीघा घाट पर नाव के सहारे अब देख सकते हैं जो दियारा वासी हैं अब घर वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं और सामान के साथ, बाल बच्चों के साथ, माल मवेशी के साथ लोग देख सकते हैं इस पार आए थे और जिला प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्था कराई गई थी। लेकिन जब पानी कम हुआ है तो अब लोग लौट रहे हैं। जरा हम बात करते हैं कि गंगा मैया अब जो जिस तरह से अपना रूप दिखा रही थी, अब लग रहा है कि अब शांत हो गई। गंगा मैया आ गई, अब जैसे हट गई, अब बाल बच्चा लेके आदमी दियरा में जा रहा है। कैसे वहाँ पर घर उड़ बचा हुआ है? नहीं, घर नहीं बचा है, घर में पानी ढुक गया, घर डैमेज हो गया। तो फिर जाकर बनाइएगा घर? घर जाकर बनाइएगा। हर बार ऐसा ही होता है? हर बार होता है, जब भी पानी आएगा तभी होता है। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आप लोग बताइए कि जिस तरह से आप लोग बेघर हो गए थे पानी बढ़ने के बाद, कैसे अब फिर से पटरी पर लौटेंगे? अपना जाएंगे तो जंगल उंगल काटेंगे, अपना बांस उस मंगाएंगे, घर बनाएंगे तो फिर रहेंगे। और क्या? कितना खर्च हो जाता होगा हर बार? खर्च तो मतलब कि साल में मतलब कि लाख रुपया का निर्भय पड़ जाता है हम लोग का घर बनाने में, झोपड़ी का वाला। चूल्हा वगैरह फिर से अब जलाना पड़ेगा? मतलब सब जलाना पड़ेगा, सब तो दह गया है, अनाज पानी जितना था सब दह गया घर द्वार का। तो क्या करें हम लोग? फिर अपना कमाएंगे तो अपना सब कुछ जुटाएंगे। मवेशी के चारा वगैरह मिल जाएगा वहाँ? नहीं, अभी मवेशी के चारा नहीं मिल रहा है, चारा कीन के खिला रहे हैं। तो ये देखिए जो स्कूली बच्चे हैं वो भी इंतज़ार कर रहे थे पानी कम होने का और कंधे पर स्कूली बैग है, यानी अब जो बच्चे हैं दियारा के वो स्कूल जाने की तैयारी भी कर रहे हैं। और जरा बात करते हैं। बाबू, स्कूल जा रहे हो तुम लोग? नहीं, हम लोग का तो स्कूल लॉकडाउन से बंद, हम लोग अभी कोचिंग जा रहे हैं, पर पानी के कारण हम लोग का बहुत सारा दिक्कत हुआ है, पर अब धीरे धीरे सब ठीक होते जा रहा है। कोचिंग जा रहे हो? अब क्या लग रहा है कि अब धीरे धीरे जो स्थिति है पटरी पर लौट गई? हाँ, सब ठीक होते जा रहा है। क्या लग रहा है, कोचिंग जाने लगे तुम लोग? हाँ, हम लोग कोचिंग जाने लगे हैं। इसी नाव पर जाते हो? हाँ, हम लोग नाव पर कोचिंग जाते हैं, लेकिन अब सब सुविधा अच्छा ठीक चल रहा है। और चलिए बड़ी खबर आ रही है। बिहार सरकार ने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक कर अनलॉक 6 को लेकर अहम फैसले लिए हैं। कोविड की स्थिति की समीक्षा के बाद कोरोना संक्रमण की स्थिति में सुधार को देखते हुए सभी दुकानों, प्रतिष्ठानों, शॉपिंग मॉल, पार्क, उद्यान और धार्मिक स्थलों को सामान्य रूप से खोलने का फैसला लिया है। जिला प्रशासन की अनुमति से सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेलकूद, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन जरूरी सावधानियों के साथ आयोजित किए जा सकेंगे। इसके साथ सभी विश्वविद्यालयों, कॉलेज, तकनीकी शिक्षण संस्थानों और विद्यालयों के साथ कोचिंग संस्थानों को भी सामान्य रूप से खोलने का फैसला किया गया है। इधर राज्य के विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, विद्यालयों की ओर से परीक्षाओं का भी आयोजन किया जा सकेगा। वहीं 50% की क्षमता के साथ सिनेमा हॉल, क्लब, जिम, स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट और खाने पीने की दुकानों को भी खोला जा सकेगा। हालांकि तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए सभी बिहार वासियों को कोविड अनुकूल व्यवहार करना और सावधानी बरतना जरूरी होगा। आनंद अमृतराज हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। आनंद, मंदिर खुल गए और पूरी तरीके से जो कहा जा रहा था कि जो धार्मिक भवन है, प्रतिष्ठान है, वहां पर खुलना उन्हें जरूरी था, तो अब जो अनलॉक 6 का नाम दिया जा रहा है, क्या अब इसमें भी कुछ दांव पेच लगाया गया है, कुछ कसा गया है? धार्मिक स्थल खोलेंगे या नहीं खोलेंगे, उसे खोलने की इजाजत दे दी गई, कुछ कंडीशन जरूर लगा दिए गए, लेकिन पंचायत चुनाव का ऐलान होने के बाद ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि अब अनलॉक 6 में कई सारी छूट मिल सकती है। और अगर इस छूट में आप देखें तो संभवतः वो तमाम जो छूट है वो बिहार की जनता को लगभग मिल चुकी है। ऐसे में जब तीसरी लहर की आशंका जाहिर की जा रही है और बिहार सरकार भले ही कह रहा है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा, सबको मास्क लगाना होगा, लेकिन विवेक, हम जो देख रहे हैं तस्वीर, वो तस्वीर कहीं नहीं दिखती। और अभी पंचायत चुनाव में लोगों की भागीदारी बढ़ चढ़ कर होने वाली है। चुनाव आयोग ने भी कहा है कि वोटिंग करने जो लोग आएंगे उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, तमाम एहतियाती कदम उठाने होंगे। लेकिन बावजूद इसके जो छूट दी हुई है उसके बाद ये तो साफ है कि बिहार में अब बंधन जैसे कोई चीज नहीं रह गई है, लॉक जैसा कोई चीज नहीं रह गया। बिहार में जो तमाम चीजें हैं वो अनलॉक हो चुकी है। तो जाहिर सी बात है, जिस चीज की उम्मीद जाहिर की जा रही थी अनलॉक 6 में, वो तमाम सुविधाएं और तमाम जो सहूलियत है बिहार की जनता को मिल चुकी है, जिसका डिमांड भी कई तरफ से आ रहा था। और सबसे बड़ी बात है कि धार्मिक स्थल खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, धार्मिक आयोजन और राजनीतिक आयोजन किए जाएंगे नहीं किए जाएंगे, उस पर निगाह टिकी हुई थी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पंचायत चुनाव के साथ
जैसे ही पंचायत चुनाव की घोषणा हुई वो तमाम छूट बिहार की जनता को मिल गई जिसकी उम्मीद की जा रही है। तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन भले ही अभी बिहार सरकार कर रही है कि तीसरी लहर की संभावना है और हमें कोविड के अनुकूल व्यवहार करना होगा, लेकिन सवाल यही है विवेक कि जो छूट दिया गया है, जब धार्मिक आयोजन के छूट दिया गया है, धार्मिक स्थल खोले गए हैं और आपको राजनीतिक जो कार्यक्रम है उसकी भी इजाजत दी गई है, तो उसके बाद इस छूट का मतलब कुछ नहीं रह गया। तो एक तरीके से जैसे मैंने आपको बताया कि अब बिहार में आज से एक तरीके से पूरी तरीके से हर चीज अनलॉक हो गया, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए सीएम का वो ट्वीट दिखाते हैं जिसमें उन्होंने अनलॉक 6 के बारे में कई बातें कही। कोविड की स्थिति की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने लिखा कि कोविड की स्थिति की समीक्षा हुई है। कोरोना संक्रमण की स्थिति में सुधार को देखते हुए सभी दुकानें, प्रतिष्ठान, शॉपिंग मॉल, पार्क, उद्यान एवं धार्मिक स्थल सामान्य रूप से खुल सकेंगे। जिला प्रशासन की अनुमति से सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेलकूद, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन अपेक्षित सावधानियों के साथ आयोजित किए जा सकते हैं। सभी विश्वविद्यालय, कॉलेज, तकनीकी शिक्षण संस्थान और विद्यालय 1ली से 12वीं तक की कक्षा तक के साथ साथ कोचिंग संस्थान भी सामान्य रूप से खुलेंगे। राज्य के विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, विद्यालयों द्वारा परीक्षा आयोजित की जा सकेगी। क्षमता के साथ सिनेमा हॉल, क्लब, जिम, स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट और खाने की दुकान खुल पाएंगे। लेकिन तीसरी लहर की संभावना के मद्देनजर हम सभी बिहारवासियों को कोविड अनुकूल व्यवहार के साथ सावधानी बरतनी जरूरी है। इधर पटना में गंगा का जलस्तर कम हो रहा है। गांधी घाट समेत कई घाटों पर जलस्तर कम होने से घाटों पर लोगों की आवाजाही शुरू हो गई। गांधी घाट से देखिए हमारे सहयोगी धर्मेंद्र कुमार की ये रिपोर्ट। बिहार राज्य बाढ़ की चपेट में है। बिहार के कई जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। राजधानी भी बाढ़ की चपेट में थी, लेकिन सुकून देने वाली खबर है कि राजधानी में बाढ़ का खतरा काफी हद तक कम हो गया है। ये गांधी घाट का नजारा है जहां पर कि गंगा खतरे के निशान से 30 सेंटीमीटर नीचे बह रही है और ये सुकून वाली खबर है कि अब राजधानी वालों को जो बाढ़ का खतरा सता रहा था, जो यहाँ पर जिस तरह से जलस्तर बढ़ा था और लोग परेशान थे, गांधी घाट सहित कई घाटों पर जिला प्रशासन ने स्नान करने पर रोक लगा दी थी, आने पर रोक लगा दी थी। ये पूरी तरह से पाथवे डूबा हुआ था और लोगों को परेशानी हो रही थी। तो कहीं ना कहीं इस परेशानी से निजात मिलता दिख रहा है और अब राजधानी में गांधी घाट का यह नज़ारा है जहां कि आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से चहल पहल है और अब लोग आ जा रहे हैं यहां पर। और 30 सेंटीमीटर नीचे गांधी घाट पर खतरे के निशान से गंगा बह रही है और ये सुकून देने वाली खबर है। लोग फिर से यहां आना शुरू कर दिए और जिस तरह से जिला प्रशासन ने लोगों को मना किया था, अब जब खतरे के निशान से 30 सेंटीमीटर गंगा है तो लोग अब यहाँ पहुँचने लगे हैं और पूरी तरह से सुकून देने वाली खबर है कि राजधानी पर जो बाढ़ का साया था वो पूरी तरह से टलता नजर आ रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ।